नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विद मिलन में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो है दूसरा पार्ट है। कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा पार्ट है। और जिसमें कि और शुरू से बात करें 2024 का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ALP JEE और टेक्नीशियन 2024 में जो भी क्वेश्चन आया था वो सभी हम लोग उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं चैप्टर वाइज। जिसमें कि यार ये जो हमारा रहा वो लाभ हानि का दूसरा है, और हमारा अलजबरा रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोग पीछे का क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है? डेविड के पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत 10,000 रुपया है। वह इसे रोडनी को 10% लाभ पर बेचता है। रोडनी उसी प्लॉट को 10% के नुकसान पर डेविड के पास बेचता है। तो पूरी लेन देन में रोडनी को डैश का लाभ या हानि हुआ। देखो मेरे भाई, ऐसा आप लोग अगर सक्सेसिव करेक्टर मार के जाइएगा तो डायरेक्ट आप लोग मारिएगा कि ऐसा आप जानते हैं कि 10% का लाभ हो रहा है, 10% का नुकसान हो रहा है। मतलब ओवरऑल अगर सक्सेसिव लगाएंगे तो 1% का क्या होगा? नुकसान। तो 10,000 का 1% निकालिएगा, जो कि जैसे ही 10,000 का 1% निकालिएगा फिर ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है उस चीज़ को हम लोग गौर करेंगे और क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेविड के पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत 10,000 है। मतलब डेविड के पास जो है इसकी कीमत 10,000 है। ठीक है, ये तो डेविड के पास है ना। लेकिन बोला है कि वह इसे रोडनी को 10% के लाभ पे बेचता है। मतलब ये जो है रोहिणी समझ लो। रोहिणी क्या? रोहिणी जो है वो कितना में खरीद रही है? 10% के लाभ पे ये बेच रहा है। मतलब कितना में बेच रहा होगा डेविड? डेबिट जो है 10,000 का चीज़ है, 10% लाभ लेगा। मतलब कितना का लाभ लेके बेचेगा? 2 जीरो से 2 जीरो गया, मतलब 100 का लाभ लेके बेचेगा। मतलब नहीं सॉरी, ये 1,000 कितना? 2 जीरो से 1,000 का हो गया ना। 1,000 का लाभ लेके बेचेगा। इसका मतलब जो है 11,000 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 11,000 में। ये तो मतलब अब जो रोहिणी जो है कितना में खरीदा है? 11,000 में। ये बेचा है 11,000 में और रोहिणी खरीदा है 11,000 में। अब बोल रहा है रोहिणी जो खरीदा है 11,000 में, अब रोहिणी ही मतलब ही रोडनी उसी प्लॉट को 10% के नुकसान पे बेच रहा है। मतलब फिर से डेबिट को दे रहा है। डेबिट को कितना? 10% के नुकसान पे दे रहा है। तो 11,000 चीज़ का दाम है, 10% का नुकसान मतलब देख लेते हैं कितना होता है। तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, मतलब 1100 के नुकसान पे। तो 11,000 का चीज़ 1100 का नुकसान पे बेच रही है। ये कौन? रोहिणी या रोडनी, जो भी नाम है। तो 1100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 9900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9900 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन ने पूछा पूरी लेन देन में रोडनी को कितना का लाभ हुआ है। रोडनी में बेच रहा है और खरीदा था कितना में? रोडनी 11,000 में। खरीदा तो था 11,000 में, बेच रहा 9900 में। मतलब 1100 का क्या हो रहा है? इसको नुकसान हो रहा है। ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है वह वही प्रतिशत हानि होता है जब उसे 1,500 रुपये में बेचता है। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आसान, अच्छा कॉन्सेप्ट का मतलब है कि क्वेश्चन आसान है, लेकिन आप लोग को एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। जब भी देखो लाभ और हानि बोले कि बराबर होता है। जैसे बोला इस क्वेश्चन में क्या? जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर यदि वह 1920 रुपये में बेचता है। ध्यान से सीखना कि अगर वह 1920 रुपया में बेचता है तो जो लाभ प्रतिशत प्राप्त है, तब जितना भी लाभ हो रहा है, जितना भी लाभ, मानो CP यहाँ पे लिख देते हैं, तो कुछ ना कुछ इसको क्या हो रहा होगा? लाभ प्रतिशत हो रहा होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा हमारा? इसका बोल सकते हैं, एक सेकेंड इसको थोड़ा थिकनेस, हाँ यहाँ पर जो होगा इसका क्या होगा? CP लिखा हुआ होगा। ठीक है, आगे बोला है यदि वही हानि प्रतिशत, मतलब इतना यहाँ जो जितना लाभ प्रतिशत है उतना ही हानि प्रतिशत मतलब परसेंटेज लॉस होता है। कब? जब वह उसे 1,500 रुपये में बेचता है। जब उसका जो SP हो जाता है, दूसरा SP, ये तो SP2 है, ये SP1 है, तो दूसरा SP जो हो जाता है कब? जब इसका दूसरा SP 1,500 हो जाता है, तब इसका मतलब यहाँ पर जो SP लिखेंगे वो 1,500 हो जाएगा। तब इसका ये अर्थ है क्वेश्चन का। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है यदि वह 10%, ये तो बाद की कहानी है। CP पहले निकलेगा तभी तो 10% लाभ पे वह फिर से क्या करना चाहता है? कमाना, या जो भी चाहता है 10% लाभ लेना चाहता है, लेकिन पहले CP तो निकल जाए। देख मेरे भाई,
क्वेश्चन का कहना है कि 1920 रुपया में बेचेंगे, तब जितना लाभ होगा 1500 में बेचते हैं तो उतना ही हानि होता है। मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको सीपी निकालने का जरूरी तब पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सीपी, क्योंकि दो का एसपी दिया हुआ है। जब भी ऐसा आ जाए सीपी निकालने बोले तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर दीजिए, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर दीजिए। जैसे 1920 है और यहाँ पे हमारा 1500 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0 2 9 5 14 4 बाकी 1 1 1 2, कितना आ गया, इतना आ गया, 2 2 1 3 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देना है। क्या करना है, जैसे दोनों को यहाँ पे जोड़ लिए हैं, जोड़ने के बाद हम दो से भाग कर लेंगे, करेंगे 1710 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1710। ये जो 1710 आया है वह हमारा आया है सीपी। कितना आया है, 1710 आया है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। 1710 हमारा सीपी हो गया। सीपी निकालने का एक यही तरीका है, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे तो सब आ जाएगा। तो सीपी तो निकल गया, लेकिन अब हमें क्वेश्चन में जो बोला है उस चीज़ पे निकाल देंगे। उस चीज़ को बोला है कि 10% लाभ लेने के लिए कितना हम बेचेगा। अब चाहता है वह एसपी बेचना चाहता है, कितना, 1710 का चीज़ है, 1710 का, और इसका लाभ लेगा कितना, इसका 10%। मतलब डायरेक्ट हम कर देते हैं क्या, इतना का 110%। अच्छा जो भी होगा, मानी 1700 से थोड़ा सा ही अधिक होगा, ये 1700 है, 10% इसका 10% तो 171, मतलब 1800 के आसपास आंसर होगा। ये 4000 नहीं होगा, 7000 नहीं होगा, 2000 नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं बिना सॉल्व किए। आगे अगर करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं था। 1 का 1 7 1 8 7 1 8 और 1 का 1 गुना कर दिया, आ गया आंसर। मेन था ये सीपी कैसे निकाला जाए। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा कि जितना का लाभ और जितना का हानि कैसे निकालते हैं। तो उसका एक तरीका है कि दोनों एसपी को जोड़ के 2 से भाग करते हैं तो हमारा जो सीपी है वह निकल जाता है। क्या निकल जाता है, सीपी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक आदमी एक शर्ट को 960 रुपये में 4% के नुकसान पे बेचता है। यदि स्वेटर 840 रुपये में बेचता है तो 20% के लाभ, 840 रुपये में 20% लाभ पर बेचा तो उसका कुल लाभ या हानि पूछा है। पहले बात बोला है कि एक आदमी एक शर्ट को 960 रुपये में 4% के नुकसान पे बेचता है। उसने एक स्वेटर 840 रुपये में 20% के लाभ पर बेचा तो उसका लाभ या हानि परसेंट याद करें। जो भी होगा, लाभ या हानि जो भी होगा वो हमें निकालना है। देख मेरे भाई, क्या हो रहा है कि 960 रुपये में जो बेच रहा है तब उसे 4% का नुकसान हो रहा है। मतलब एसपी बेच रहा है कितने में, 960 में। अच्छा परसेंटेज के में बोला है कि 4% का उसको नुकसान होता है। जब 4% का नुकसान होता है इसका मतलब कितना में बेच रहा होगा, 96% में। 96% में बेच रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि नहीं, ये 960 में बेच रहा है। मतलब 96% का मान 960 के इक्वल है। यहाँ से काटेंगे तो 1% का जो मान आ जाएगा 10। लेकिन रही बात कि हमें निकालना क्या है यहाँ पे, सीपी तो 100% होता है, तो 100% के लिए 100 से गुना कर देंगे तो इधर भी 100 आ जाएगा। मतलब उस वस्तु का जो सीपी है वो 1000 है। कितना है उस वस्तु का सीपी, 1000 है। इसमें 1000 होगा ना, 960 10%, हाँ ठीक है। आगे बोला है कि उसने एक स्वेटर, ये शर्ट का कहानी था, किसका, शर्ट का। अब स्वेटर का कहानी है, स्वेटर समझिएगा। स्वेटर बोला 840 रुपया का है, 20% के लाभ पर बेच रहा है। मतलब बेच रहा है 840 रुपये में 20% के लाभ पे बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 840। मतलब अब जो एसपी उसका है 840 है। भी कितना हो जाएगा, देख मेरे भाई, बोला है कि 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पे बेच रहा है। कितना बेच रहा है, 840, मतलब 840 में बेच रहा है। अच्छा 100 का चीज, 100% का चीज़ है, 20% लाभ ले रहा है, मतलब कितना में बेच रहा है, 120% में। और एक्चुअल में बेच रहा है 120 में नहीं बेच रहा है, एक्चुअल में बेच रहा है 840 में। काटेंगे बढ़ सते 84, 1% का जो मान आ जाएगा, से काटेंगे तो 1% का जो मान आ जाएगा बढ़ सते 84, कितना आ गया, 70 आ गया। 0 0 कट गया था, 7 आ गया। लेकिन हमें तो 100% निकालना है, 100% का मान आ जाएगा 700। मतलब उस वस्तु को वह खरीदा था कितना में, 700 में खरीदा था और 840 में बेच रहा है। अच्छा ओवरऑल पूछा है कि लाभ होगा या हानि होगा, तो ओवरऑल सीपी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 1700 रुपये इसका सीपी है। और एसपी कितना है ओवरऑल इसका, 960 यहाँ है, 840 है, 9 8 17 9 1800 रुपया उसका। अब 1700 का चीज़ 1800 में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, आप लोग खुद भी देख रहे होंगे कि लाभ हो रहा है। और जो कि हमारा 100 रुपया का, कितना का लाभ हो रहा है, 100 का लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो
किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, एक दुकानदार को एक वस्तु जिसकी कीमत उसे 153 रुपये पड़ी है, कितना पड़ी? 153 रुपये पर 15% की छूट के बाद 20% का लाभ कमाने के लिए उस पर अंकित मूल्य कितना करना चाहिए? देखिए मेरे भाई, कल आप लोगों को एक सीपी और एसपी के बीच रिलेशन बताए थे। सीपी और एमपी के बीच क्या? सीपी और एमपी के बीच क्या रिलेशन बताए थे कि एमपी के लिए तो 100 में जोड़ देंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे, इस प्रॉफिट जोड़ेंगे, लेकिन सीपी के लिए 100 में घटा देंगे डिस्काउंट, कितना? डिस्काउंट। तो ये रेशियो निकल जाएगा। अगर हम बात करें तो 100 इसका डिस्काउंट बोल रहा है 15% का, देने के बाद जो है 100 प्लस जो है 20% का लाभ होता है, तो 20% लाभ लिखेंगे यहाँ पे। अगर अनुपात देखें तो ये हो जाएगा हमारा 85 और ये हो जाएगा अनुपात 120। 85 और 120 ये कौन से, ये मतलब जो रेशियो आप लोगों को हम रिलेशन बताए हैं, वो अगर आप लोग याद रखते हैं तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। ऐसा क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम और रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस पैटर्न मतलब बोलते हैं ना, इस कॉन्सेप्ट पे आधारित जो अगर आप लोग को चाहिए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, एक सेकेंड हम बस इसको इधर करेंगे, यहाँ से एक सेकेंड, ये आ गया, इसका एक बचा हुआ, इसको डिलीट करके यहाँ पे हमारा इसका एक छूट रहा था ना, एक। हाँ, अब कुछ कटेगा तो काटेंगे। 17 पचे 85, 17 क्या हो रहा है, 17 पचे 85, 17 अनुपात इसको काटेंगे तो 24 पचे 120, 24 आ गया। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका सीपी हो गया, ये इसका एमपी हो गया। अब क्वेश्चन में बोला उसका जो सीपी है, यहाँ देख सकते हैं, बोला है जिसकी उसे कीमत 153 रुपये पड़ी। अच्छा, कि यहाँ पे कितना है उसका कीमत? सीपी 17, जबकि क्वेश्चन में कितना है? ओरिजिनल में उसका 153 है, तो कितना गुना है? ओरिजिनल 9 गुना है। तो एमपी जो उसका है वो 24 नहीं हो के ओरिजिनल में कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा, जो कि हमारा अगर 10 से गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा। 240 9 से गुना करेंगे 936 को 6, मतलब जो भी अंक होगा उसके आखिरी डिजिट इकाई अंक पे 6 होगा। ये दोनों नहीं, ये दोनों यहाँ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा था अंकित मूल्य क्या रखनी चाहिए। अंकित मूल्य तो यही होगा 24 गुना 9, जब करेंगे तो 9 चौक 36 6 बाकी 3, 9 दूना 18 3 21, तो आ जाएगा 216, जो कि हम लोग इकाई अंक पे भी देख के टिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है क्या? एक फल विक्रेता ने 4800 रुपये में 800 सेब खरीदे। उसने परिवहन पर 800 रुपये खर्च किए। देखिए मेरे भाई, वो जो खरीदा है वो सीपी कितना है? 4800, लेकिन हम 4800 सीपी नहीं बोलेंगे। लाने या आने जाने में या परिवहन पे जो भी खर्चा हुआ वो हम सीपी में भी जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें लाभ लेना है तो पहले देखेंगे हम खर्चा कितना हुआ, टोटल सामान कितना में खरीदे, कितना आने जाने में खर्चा हुआ, वो सभी मिला के हमारा सीपी कैलकुलेट होता है। सीपी मतलब हो जाएगा 0 0 1800 लग 6 बाकी 8 4 1 5 5600 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना में कितना सेब? 800 सेब खरीदा है इतना में। ये 800 सेब का दाम है कितना का? 800 एप्पल का। एक एप्पल का निकाल सकते हैं, 2 जीरो 2 जीरो 8 से 56। यहाँ पर तो आसान होगा, बहुत जगह आप लोग को नहीं निकाल पाइएगा, आप लोग तो नहीं निकाल पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला, प्रत्येक सेब पर 10 रुपये का लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सेब कितना में बेचना पड़ेगा। अब देखिए, एक का निकालने का कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन प्रत्येक का कहानी है तो आप लोग निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। जैसे 5600 कितना, 800 सेब 5600 में खरीद रहा है, 2 जीरो 2 जीरो क्या 8 7 56, मतलब एक सेब का जो खरीदा है वो कितना में खरीदा है? 7 बार में आया था ना, 7 रुपया में। एक सेब कितना में खरीदा है? वो 7 रुपया में खरीदा है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक सेब 10 रुपया में का प्रत्येक सेब पर 10 रुपया का लाभ उसको चाहिए। मतलब 10 का लाभ, समझ रहे हैं ना, कि एक सेब पर 10 का लाभ चाहिए। सेब पर 10 का लाभ मतलब कितना में बेचेगा? ये सीपी दिया है, एसपी कितना में करना चाहेगा? वह 17 रुपया में, क्योंकि 10 का क्या चाहिए उसे? यहाँ देखिए 10 का उसे लाभ चाहिए, हमें 10 का लाभ चाहिए। देखते 10 का लाभ चाहिए, लाभ। अगर प्रतिशत बोलता तो आसानी से निकाल देते, लेकिन बोला है कि कितने, एगो सेब कितना में बेचेगा। अब 10 का सेब है, 7 का सेब है, 10 रुपया लाभ ले रहा है, कितना? 17 में बेचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, वो तो हम यहाँ से भी हम लोग देख के कर सकते थे। उसके बाद कि 5600 मतलब 8 से 56 7 रुपया और 10 रुपया का लाभ लेगा, मतलब 17 रुपया में क्या करेगा? वह बेचेगा। ठीक है, तो ये तो आसान था, लेकिन प्रतिशत पूछता तो भी आसान था, तो निकाल सकते थे, पॉइंट में इसका वैल्यू आता।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 14 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? देखिएगा, एक दुकानदार अपनी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि एक वस्तु का लागत मूल्य 120 रुपया है तो लाभ 10% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? वही क्वेश्चन है। क्या बोले आप लोगों को, सीपी और एमपी के बीच अगर रिलेशन आप लोगों को पता है, जो कि अभी पीछे के क्वेश्चन में बताए थे, पीछे के वीडियो में भी बताए थे, अभी जस्ट आप लोगों को यहाँ पे समझाए हैं। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। क्या समझाए कि अगर सीपी और एमपी के बीच में अगर आप लोगों को रिलेशन चाहिए तो सीपी के लिए 100 में डिस्काउंट को घटा देंगे, अनुपात एमपी के लिए 100 में प्रॉफिट को जोड़ देंगे। ये सीपी एमपी का रेशियो आ जाएगा। बोला है 4% का छूट देता है, मतलब कितना में बेचेगा? 96 रुपया में खरीदा, ऐसा समझिए, 4 घटा देंगे। और 10% का लाभ लेना चाहता है, मतलब 110 में बेचना चाहता है। अगर कटेगा तो काट लीजिए, 2 से कट ही रहा है ना, ये हो जाएगा 48 अनुपात ये हो जाएगा कितना? 55। 2 से अगर काटे हैं तो। लेकिन क्वेश्चन बोला उसका लागत मूल्य 120 है। कितना उसका लागत मूल्य? 120। लागत मूल्य का मतलब सीपी, और हम लोगों का सीपी कितना आया है? 48 आया है। मतलब 48 का जो मान है वो 120, यहाँ लिखते हैं 48 का जो मान है, 48 का मान वो कितना के बराबर है? 120 के बराबर। 48 अनुपात 120। 24 से काटेंगे तो 24 दूना 48, 24 पचे 120, मतलब 2 का जो मान आ गया वो 5 आ गया। अच्छा, 1 का मान निकाल लेते हैं। 1 अनुपात का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 5/2। 2 हमारा इधर आ गया इस पार। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। अंकित मूल्य तो 55 अनुपात में होना चाहिए। तो 55 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 55 से हम गुना कर देंगे, करेंगे तो 5 पचे 25 के 5 बाकी 2, 5 पचे 25, 26, 27, 275। लेकिन 2 से भाग करेंगे, 2 का 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 137.5। 137.5 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं कौन सा अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 14 नंबर क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाए हैं आप लोगों को। क्वेश्चन बोला है, एक व्यक्ति आ गया था, एक व्यक्ति 2 घरों को प्रत्येक इतना 1.995 लाख रुपया लाख में बेचता है। इतना लाख रुपए में बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर 5% का नुकसान होता है। तो पूरी लेन देन में उसका कुल लाभ या प्रतिशत, देखिए जब भी यहाँ पे ना सक्सेसिव लगेगा कि जब भी बोल दिया कि इतना रुपया में बेच रहा है, दो घर को सेम प्राइस में बेच रहा है, प्रत्येक को बोल दिया है ना कि 1.995 रुपया लाख रुपया में बेच रहा है। ठीक है, दोनों को सेम पे बेच रहा है, प्रत्येक को एक पे लाभ और एक पे नुकसान हो रहा है। सक्सेसिव लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे सक्सेसिव? आप लोग डायरेक्ट 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 आ जाएगा, मतलब हानि होगा कितना का? 0.25 का। लेकिन कैसे हुआ ये तो सक्सेसिव आप लोगों को बताए हैं कि पहला क्या हुआ, उसको लाभ हुआ तो +5, फिर हानि हुआ तो -5, फिर क्या दोनों को गुना करें प्लस माइनस माइनस 5 गुना 5/100। अभी जस्ट समझाए कि ये दोनों खत्म, तो मतलब माइनस मतलब क्या होगा? हानि होगा। तो हानि इसी में है। अब इसमें भी हानि है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि जब इसको गुना करेंगे 25 25, उसमें 100 से भाग करेंगे तो 0.25% का माइनस का मतलब हानि। इस माइनस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हानि, लॉस। क्या है? इसका मतलब है लॉस। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर होगा ये क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे सभी क्वेश्चन को करवा रहे हैं। यदि अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सभी चीज़ जितना भी बता रहे हैं क्लियर है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? एक व्यापारी एक वस्तु को इतना रुपये में बेचकर 30% का लाभ कमाता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी बिक्री कीमत को कितना बढ़ाना होगा? देखिए पूछ रहा है बिक्री कीमत को कितना बढ़ाना पड़ेगा। क्या बोला है? एक व्यापारी एक वस्तु को इतना रुपया में बेचकर 30% का लाभ कमाता है। इसका हम जिस प्रकार से आप लोग चाहें उस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हैं, 1000 तरीका है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, परसेंटेज के वैल्यू पे अगर हम इसको निकालें कि 30% का लाभ कमाता है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/10 होता है। कितना? 3/10। इसका मतलब यदि कोई 10 का चीज़ है, मतलब सीपी अगर 10 है, तो वह 3 का लाभ लेके कितना बोला? लाभ 13 में बेचना चाहता है। 3 का लाभ लेके कितना बेचना चाहता है? 13 में। अब देखिए क्वेश्चन में आगे हमें बोला है कि कितना में बेच रहा है? 19.50 रुपया में बेच रहा है। अब
13 अनुपात का मान इसका मतलब दिया हुआ है कितना 19.50 या 19.5 ही रहने देते हैं। दशमलव का जीरो का कोई मतलब नहीं। कितना गुना है ये 13 के 13 एक बार में लगाएंगे 0.13 मतलब 1.5 गुना है। तो CP भी इसका कितना हो जाएगा 1.5 गुना। जब 1.5 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं है। अब हमें क्वेश्चन बोला 40% का इसको चाहिए फ़ायदा। कितना का 40, 15 का CP है 15 और वो चाहता है 40% का लेने के लिए। कितना में बेचेगा तो 15 का 40/100। 40/100 को डायरेक्ट हम 2/5 भी लिख सकते हैं परसेंट। 5 तिया 15 मतलब 3 दूना 6। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 मतलब 15 और 6 कितना 21 में। कितना में 15 6 21 रुपये में बेचेगा। इतना तो समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इतना लाभ कमाने अपनी बिक्री कीमत को कितनी बढ़ाना पड़ेगा, कितना उसको बढ़ाना पड़ेगा। पहले बिक्री कीमत कितना था 19.5 रुपया, अब बिक्री कीमत कितना है 21 रुपया। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा बिक्री कीमत को, यहाँ देख सकते हो 19 1 20 1 21 मतलब 1.5 रुपया उसको बिक्री कीमत को बढ़ाना पड़ेगा। कितना 1.5 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है 1.5। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिक्री कितना बढ़ाना पड़ेगा मतलब अभी जितना है उससे अब कितना होगा अगर 40% लाभ लेगा, तब ये क्वेश्चन में पूछा था। तो बिक्री जो अब उसको बढ़ाना पड़ेगा वो हमारा रहेगा 1.5 1.5 रुपया का बिक्री उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम बहुत सारा करवा दिए थे, शॉपकीपर और कस्टमर वाला। जो भी विद्यार्थी पीछे का है वो अच्छे से जानता होगा, इससे अच्छा लेवल का क्वेश्चन करवाए हैं ग्रुप डी के लिए। क्या है क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार यह दावा करता है कि वह अपनी वस्तु लागत मूल्य पर बेचेगा। देखिए एक साइड लिखिए शॉपकीपर, एक हमारा शॉपकीपर होता है, फिर से वही चीज़ समझा रहे जो आप लोगों को समझाए थे ग्रुप डी में। शॉपकीपर है और एक हमारा कस्टमर है। क्या है, कस्टमर है। तो बोल तो रहा है कि हम बेचेंगे कुंची पर, जितना में खरीदे हैं उतना में ही बेच देंगे CP पर, लेकिन क्या हो रहा है हालांकि वह गलत वजन का इस्तेमाल करता है और इस प्रकार 25% का लाभ उपयोग करता है। देखिए डायरेक्ट आ गया, पहले क्या था कि बताता कि कितना मतलब कि 800 ग्राम का या 900 ग्राम का उपयोग करता है तो इसका कितना लाभ होगा। अब डायरेक्ट दे दिया थोड़ा सा उससे अच्छा लेवल। ठीक है, तो बोल रहा है 25% का क्या हो रहा है उसको लाभ कमाता है। अच्छा 25% का लाभ का मतलब 1/4 होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर 4 का उसके घर में शॉपकीपर के घर में 4 का चीज़ था तो 4 का 25% तो 1 का लाभ लेके शॉपकीपर को बोलेगा देख भाई मैं तुम्हें अभी से 5 रुपया में दे रहा हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं ना कितना का लाभ हो रहा है। 1 का लाभ किस पर हो रहा है, 1 का लाभ 4 पर प्रतिशत निकालेंगे तो 180 गुना 25% का, लेकिन ये सब निकालेंगे थोड़ी, बस इतना समझा दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब 4 का चीज़ 5 में बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है 25% का। लेकिन बोल रहा है कि 1 किलोग्राम के लिए वह किस वजन का उपयोग करता है। वह तो बेईमान दुकानदार है, वह कम वजन का उपयोग करता है। तो पूछ रहा है कितना कम, जिससे कि उसे 25% का लाभ भी हो रहा है। देखो कस्टमर कितना में ले रहा है सामान 5 अनुपात में, कितना में 5 अनुपात में, और कस्टमर वजन कितना ले रहा है उसके लग क्या रहा है कस्टमर को, कस्टमर के नज़र में है कि वह उसको जो मिल रहा है वह 1000 ग्राम मिल रहा है। कितना 1000 ग्राम, क्योंकि कस्टमर तो कस्टमर है, उसको पता थोड़ी बेईमानी हो रहा है, उसको पता है कि हम 5 रुपये मतलब जितना भी 5 अनुपात में रुपया दिए हैं तो हमको जो है वो 100 ग्राम मिलेगा। लेकिन अगर काटे तो 1 अनुपात का मान आ गया 200 ग्राम। कितना 200 ग्राम। इसका मतलब है कि 4 अनुपात में शॉपकीपर दिया है तो 4 अनुपात का मान हो जाएगा 800 ग्राम। इसका अर्थ ये हुआ कि शॉपकीपर के घर से तो 800 ग्राम का चीज़ गया है, कस्टमर समझा है 1000 ग्राम, मतलब अगर बोले कस्टमर को मिला है डायरेक्टली 800 ग्राम। तो क्वेश्चन में बोला है कितना वजन का उपयोग करता है, तो करना तो चाहिए 1000 ग्राम का, लेकिन जो है शॉपकीपर जो है बेईमान है 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। कितना 800 ग्राम किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है, 1000 ग्राम के लिए 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। ठीक है, चलते हैं कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, सुरेंद्र आमों को 3 किलोग्राम 21 रुपये में खरीदता है, 5 किलो 50 रुपये में बेचता है। 102 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने किलोग्राम आम बेचने होंगे। तो आसान क्वेश्चन हो गया, कैसे निकालना है देखिए समझिएगा। CP और SP का खेल है, आसान तरीके से इसका आंसर निकाल देंगे। यहाँ हम CP लिखते हैं और यहाँ SP लिखते हैं। 3 किलो जो आम है 21 रुपया में खरीदा है,
3 किलो कितना में खरीदा है, 21 में खरीदा है, ठीक है। कितना 3 केजी होते हैं, यहाँ पे 3 किलो भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला है 5 किलो 50 रुपया में बेचता है। 5 किलो बेच तो रहा है कितना, 50 रुपया में। एसपी कितना किलो, 5 किलो का 5 किलो लिख दिए। अगर 1 किलो का दाम देखें तो यहाँ से काटेंगे तो 7 रुपया इसका आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे 10 रुपया आ जाएगा। 1 किलो का दाम है ये, 1 किलो का, ठीक है। 1 किलो कितना आ गया, इतना। क्वेश्चन बोला है 102 रुपया का लाभ लेना है। अच्छा यहाँ कितना का लाभ ले रहा है, एक वस्तु पर अगर देखें तो, क्योंकि एक वस्तु पे क्वांटिटी सेम होता है, यहाँ पे अगर वस्तु चाहे तो सेम कर सकते थे, ज़रूरी नहीं था कि एक ही वस्तु को सेम करना है, बस वस्तु सेम करना है। एक तरीका और समझा देंगे कि आप चाहें तो जितना मन उतना वस्तु को सेम कर सकते हैं, ठीक है। 3 रुपया का लाभ हो रहा है, लेकिन चाहता है वह 3 नहीं, वह चाहता है कि 102 रुपया का लाभ हो। कितना का, 102 का। तो कितना गुना चाह रहा है वो एक्चुअल में, तो अगर देखें 3 दिया 9, 3 चौक 34 गुना चाह रहा है। कितना, 34 गुना चाह रहा है। तो वह कितने किलोग्राम आम बेचेगा, कितना, ये 1 किलोग्राम का था, कितना का, 1 किलो का। तो ये भी बेचेगा भी कितना गुना अधिक, 34 गुना अधिक बेचेगा। कितना बेचेगा, मतलब वह अब बेचेगा 34 केजी। कितना बेचेगा, 34 केजी आम बेचेगा। तो 102 रुपया का लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इतना कष्ट नहीं करने का था। मानिए यहाँ पर ना एक अभी फिर समझा रहे हैं, यहाँ पर ना मानिए फटाफट कर गया, 3 सत्ते 21, 3 दहें 5 है 50, लेकिन नहीं करता तो क्या करते, तो पॉइंट में ले आता बच्चा लोग। तो वही समझा रहे कि पॉइंट में बिना लाए इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं कि पॉइंट में ये मान नहीं आए, पॉइंट में ये मान नहीं आए, फिर भी हमारा आंसर आ जाए, लेकिन जो है आंसर आ जाए। तो दूसरा तरीका समझिएगा कि अगर हम इसको पॉइंट में भी, पॉइंट में आए तो क्या बोल रहा है कि 3 केजी सीपी का बात, ऐसे लिखिए 3 केजी लिखते हैं इधर, और रुपया इधर। 3 केजी का दाम कितना है, 21, और बेचने का बात किया है कि 5 केजी कितना में बेच रहा है, 50 रुपया में। बस क्वांटिटी किसका सेम करना है, इसका, किलो का। तो क्रॉस गुना, इसका वाला 3 से गुना यहाँ कर दीजिए, और इसका वाला 5 से गुना यहाँ कर दीजिए। अब यहाँ 5 से कित, यहाँ भी 5 से करेंगे, और यहाँ 3 से कित, यहाँ भी। तो हमारा कितना का दाम निकल, ये कितना का हो गया, किलो 15, देखिए 15 हो गया ना। मतलब अब जो हमारा पता चला है 15 का, तो 15 किलो कितना में खरीदा है, 21 25 105 रुपया में, और 15 किलो बेच कितना में रहा है, तो यहाँ से अगर निकाले तो 150 में। कितना में बेच रहा है, 150 में। कितना का उससे, एक सेकंड इसको छोटा कर लेते हैं, कितना का उससे यहाँ पे देखिए तो लाभ हो रहा है 45 रुपया का लाभ। कितना का, 45 रुपया का लाभ। अब देखिए आसान है कि 15 किलो पे, 15 किलो ना, कि 15 ही किलो है, उसको जो लाभ हो रहा है 15 किलो पे 45 का हो रहा है। मतलब 1 किलो पे 3 का लाभ हो रहा है। कितने का, 3 का, 3 रुपया का। उसे चाहिए 3 नहीं, उसे जो लाभ चाहिए वो कितना का, 102 का। तो 102 लाभ के लिए कितना होना पड़ेगा, कितना से गुना करेंगे, देख सकते हैं इधर। अगर 102 का लाभ चाहिए तो 3 का लाभ हो रहा है, उसको चाहिए 102 का। तो 102 कितना गुना है, तो 17 गुना है। इसका मतलब है कि 1 किलो नहीं बेच के 17 किलो 17 गुना है ना। तो यहाँ से 1 अनुपात का मान, 3 अनुपात का मान है ना ये, 3 3 34 दिया होता है, सॉरी 17 नहीं 34, कितना हो जाएगा, 34 गुना है। तो ये भी 1 किलो नहीं बेच के कितना गुना बेचेगा, 34 गुना बेचेगा, मतलब 34 किलो बेचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे हम काटना जरूरी है, यहाँ पे पहले इक्वल कर सकते हैं क्रॉस गुना करके, जहाँ जैसे हम यहाँ पे किए हैं, तो भी हमारा निकलेगा। बस यहाँ पे 1 का जरूरी पड़ गया थोड़ा सा बस। तो दोनों एक ही तरीका है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर पॉइंट में मान नहीं भी चाहिएगा, पॉइंट में अगर आ रहा होगा 1 का मान, तो वो नहीं आएगा पॉइंट में। इस तरह से आप अलग हो सकते हैं, ये मेहनत थोड़ा सा बच जाएगा काटने का। अब क्वेश्चन नंबर है 19, क्या है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत पर बेचने का दावा करता है। जो पीछे वाले क्वेश्चन करवाए थे इससे में ऐसा ही क्वेश्चन है कि बोलता तो है, दावा करता है कि हम सीपी पर ही बेचेंगे, लेकिन वह गलत तौल का उपयोग करता है और 11 सही 1/9% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलो के स्थान पे कितना का उपयोग कर रहा है। देखिए फिर वही शॉपकीपर है और कस्टमर है। कितना, 11 सही 1/9% का उसको लाभ हो रहा है। जब देखेंगे इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 1/9। कितना, 1/9। मतलब अगर 9 का चीज़ है, कितने का, 9 का चीज़ है शॉपकीपर के घर में, तो उसका 11 सही 1/9% का लाभ लेके, मतलब 1 का लाभ लेके कितना में बेचेगा, 10 में बेचेगा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 10 में बेच रहा है,
कितना कस्टमर को लग रहा है, तो 1000 ग्राम का 10 अनुपात में रुपया दे रहा है। मतलब 1 अनुपात का जो मान आ गया वो आ गया 100, तो 9 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 900। मतलब कस्टमर के घर से जो जा रहा है वो 900 ग्राम जा रहा है। ठीक है, मतलब 1 किलो के स्थान पर वह 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। कितने ग्राम का? 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, जो कि हमारा देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 29/12/24 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब 1 किलो मतलब 1000 ग्राम के स्थान पे वह 900 ग्राम का उपयोग करता है। तो ये क्वेश्चन तो पीछे ही समझा दिया, इसी प्रकार से बनेगा। अब देखिए इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट समझाएंगे, समझिएगा। क्या है? एक पेंसिल क्या है कि एक आदमी 6 पेंसिल को 5 रुपये में खरीदा। 6 गो पेंसिल है, सेम वही, यहाँ देखिए क्वांटिटी सेम कर देंगे। 6 पेंसिल PS लिख देते हैं, और रुपया कितना में खरीद रहा है? 6 पेंसिल 5 रुपया में खरीद रहा है। और आगे बोला है 5 पेंसिल को 6 रुपये में बेच दिया। ये CP का था। SP में क्या बोला है कि 5 गो पेंसिल जो है 6 रुपया में बेच रहा है। तो लाभ प्रतिशत, तो क्या बोले क्वांटिटी को सेम कर लीजिए। बहुत टीचर समझाएंगे क्रॉस गुना कर लेना है, नहीं, पहले क्वांटिटी को सेम करने का नियम सभी जगह लग जाएगा। तो कैसे? यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे, ये वाला 5 से यहाँ पे, और इस वाला 6 से यहाँ गुना कर देंगे, इस वाला 6 से। जब यहाँ 5 से गुना किए तो यहाँ भी 5 से करेंगे, और यहाँ पे 6 से तो यहाँ भी, मतलब 6×25 6×25 क्वांटिटी सेम हो गया। तो अब हम लाभ और हानि का कंपेयर कर सकते हैं कि 25 का चीज़ है 36 में बेच रहे हैं। मतलब 25 गो चीज़ 25 रुपया में 30 गो चीज़ खरीदे हैं, और बेच रहे हैं 36 रुपये में 30 गो 36 गो चीज़। तो कितना का लाभ हो रहा है? देखिए तो लाभ इसको हो रहा है 11 का। 11 का लाभ किस पे हो रहा है? 25 पे। 25% 100 से गुना कर दीजिए प्रतिशत के लिए। जब काटेंगे तो 25 चौके 100, 11 चौके 44। मतलब जिसको लाभ हो रहा है वो 44% का हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर D में है। तो ऑप्शन D हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन D। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर कोई विद्यार्थी अब चाहेगा कि नहीं एक का ही निकालेंगे कि एक वस्तु का कितना होगा, 6 गो का दाम 5 है, तो एक का दाम हो जाएगा 5/6, फिर 6/5, तो काफ़ी भिन्न का जोड़ करने में ही काफ़ी टाइम जाएगा। बस आप लोग करना क्या है, आप लोगों को क्वांटिटी को ही सेम कर लेना है। रुपया फिर अपने आप पता चल जाएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, कितना का क्या लाभ और क्या हानि हो रहा है। ठीक है, एक वस्तु का निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है, हम बस वस्तु को सेम कर लेंगे जितना भी करना चाहेंगे। ठीक है, सेम हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे देते हैं। ठीक है, आज आप लोगों को 11 क्वेश्चन करवा दीजिए, एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे कि 4 एग्ज़ाम का ही करवा रहे हैं। टेक्नीशियन, RPF, ALP और JE का 2024 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है, इस मतलब लास्ट महीना में, तो यही 3-4 एग्ज़ाम हुआ था, JE का, ALP का, टेक्नीशियन का, RPF का। तो ये सभी का क्वेश्चन आप लोगों को हम चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। इसमें भी हमारा टोटल जो लाभ और हानि में कुल क्वेश्चन आया है वो 55 क्वेश्चन आया, जिसमें कि आज हमारा 21 तक हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे 30 तक हो जाए। ठीक है, या फिर ज़्यादा तो ज़्यादा हो जाए। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं किससे बनता है क्वेश्चन। आसान ही क्वेश्चन होगा, जिस भी जो भी नियम लगेगा बस आप लोग को बना देना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।